नमस्कार, मैं हूं काजल मिश्रा। देखिए देश दुनिया की 50 खबरें फटाफट अंदाज में। जेल से निकलने के बाद अपने घर पहुंचे एक्टर अल्लू अर्जुन। घर पहुंचने पर एक्टर की मां ने उनकी नजर उतारी। फिल्म पुष्पा के डायरेक्टर ने अल्लू अर्जुन से मुलाकात की। घर पहुंचने पर अल्लू अर्जुन ने फैंस को प्यार और समर्थन के लिए कहा धन्यवाद। कहा मैं कानून का सम्मान करता हूं, जांच में करूंगा सहयोग। जेल से निकलने के बाद अपने प्रोडक्शन हाउस भी गए थे अल्लू अर्जुन। प्रोडक्शन हाउस के बाद घर पहुंचे थे एक्टर। भगदड़ मामले में आरोपी अल्लू अर्जुन को कल ही हाईकोर्ट से 4 हफ्ते की अंतरिम जमानत मिली है। निचली अदालत ने 14 दिन की हिरासत में भेजा था। अल्लू अर्जुन केस में एक्टर रश्मिका मंदाना का बड़ा बयान। कहा अल्लू अर्जुन के साथ जो हुआ वो निराशाजनक था। अल्लू अर्जुन के समर्थन में उतरे फिल्म प्रोड्यूसर अशोक पंडित। कहा जिनकी मौत हुई है उसके पति ने खुद कहा है कि अल्लू अर्जुन का उसमें कोई दोष नहीं है। बीजेपी सांसद रवि किशन ने भी अल्लू अर्जुन को बेकसूर बताया। कहा कांग्रेस राज्य में अच्छे इंसान के साथ गलत हो रहा है। अल्लू अर्जुन केस में समाजवादी पार्टी का तेलंगाना सरकार पर हमला। कहा कांग्रेस सरकार गुंडे की तरह कर रही है काम। लगातार दूसरे दिन दिल्ली के कई स्कूलों को बम की मिली है धमकी। स्कूलों को बम की धमकी वाले ईमेल पाए गए। दिल्ली के फर्श बाजार हत्याकांड का आरोपी सोनू मटका हुआ ढेर। मेरठ में यूपी एसटीएफ और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सोनू मटका को मार गिराया। दिवाली के दिन चाचा और भतीजे की हुई थी हत्या। उत्तर प्रदेश के मथुरा में पुलिस और गौ तस्करों में हुई मुठभेड़। गोली लगने से गौ तस्कर हुआ जख्मी। चोरी की मोटरसाइकिल और हथियार बरामद। पटना में कुख्यात अजय राय को पुलिस ने मार गिराया। एनकाउंटर के दौरान एसटीएफ का सब इंस्पेक्टर गोली लगने से हुआ जख्मी। मुठभेड़ के दौरान 2 अपराधी भागने में हुए सफल। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में 25,000 के 2 इनामी बदमाश और पुलिस में एनकाउंटर हुआ। गोली लगने से एक बदमाश जख्मी। पटना डीएम के खिलाफ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत। बीपीएससी अभ्यर्थी को थप्पड़ मारने के मामले में शिकायत। पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी अस्पताल में हुए भर्ती। तबियत खराब होने पर अपोलो में करवाया गया भर्ती। पंजाब और हरियाणा के किसान आज फिर से दिल्ली करेंगे कूच। 101 किसानों का जत्था दोपहर 12 बजे होगा रवाना। हरियाणा के अंबाला के कुछ हिस्सों में 17 दिसंबर तक इंटरनेट सेवा निलंबित। किसानों की दिल्ली कूच को देखते हुए इंटरनेट बंद। बेंगलुरु सुसाइड मामले की जांच के लिए अतुल सुभाष के ससुराल जौनपुर पहुंची बेंगलुरु पुलिस। आरोपी ससुराल वालों के घर पर ताला लटका हुआ मिला। पुलिस ने 3 दिन में थाने में हाजिर होने का नोटिस घर पर चिपकाया। संभल में बिजली चोरी पर प्रशासन का बुलडोजर एक्शन। जामा मस्जिद इलाके में अवैध तरीके से लगाए गए बिजली के तारों को काटा गया। उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा को लेकर बहुत बड़ा पर्दाफाश। हिंसा के लिए रामपुर और हापुड़ से बुलाए गए थे उपद्रवी। सोमवार को लोकसभा में पेश होगा एक राष्ट्र एक चुनाव बिल। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पेश करेंगे बिल। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में 5 किलो का आईडी हुआ बरामद। सुरक्षा बलों ने जंगल में आईडी को किया नष्ट। लालू यादव के भतीजे नागेंद्र राय पर अवैध वसूली का मामला हुआ दर्ज। 3 करोड़ रुपए नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देने का लगा आरोप। हमीरपुर में प्रेमी की मौत के बाद प्रेमिका ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। प्रेमी की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। बेगूसराय में एक शिक्षक का विवाह हुआ। एक मंदिर में अवनीश कुमार की जबरन शादी करा दी गई। बिहार के भागलपुर में एक मरीज की मौत के बाद परिजनों का हंगामा। डॉक्टर पर किया हमला और अस्पताल में जमकर तोड़फोड़। लोकसभा में आज फिर से होगी संविधान पर चर्चा। नेता विपक्ष राहुल गांधी भी देंगे चर्चा में जवाब। दोपहर 3 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा संबोधन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर लगाया विपक्ष को सदन में बोलने से रोकने का आरोप। कहा सदन में दोनों पक्षों को बराबरी का मिले दर्जा। गिरिराज सिंह का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला। कहा अखिलेश का डीएनए हिंदू विरोधी है। उनके पिताजी ने बड़ी जाबाजी से कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव का योगी सरकार पर बड़ा आरोप। कहा सरकार की आलोचना करने वालों पर बुलडोजर चलवाया जा रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ की चंडीगढ़ में हुई मुलाकात। 21 दिसंबर को चंडीगढ़ के सेक्टर 34 में दिलजीत दोसांझ का होना है शो। नई दिल्ली विधानसभा सीट पर मुकाबला होगा दिलचस्प। सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल के सामने पूर्व सांसद प्रवेश शर्मा को चुनाव लड़ा सकती है बीजेपी। कांग्रेस पहले ही संदीप दीक्षित की उम्मीदवारी कर चुकी है घोषित। चुनाव आयोग ने दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी को दिए सख्त निर्देश। नियमों के तहत मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए कहा। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने फिर से दोहराया एक है तो सेफ है का नारा। कहा कुछ विदेशी ताकतें सनातन की एकता की हैं विरोधी। हम सब एक थे और एक ही रहेंगे। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। वकीलों ने पुतला फूंका। अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार की बहुत बड़ी कार्रवाई। अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या की तलाश में सर्च ऑपरेशन किया गया शुरू। गुजरात में फर्जी ईडी टीम का भंडाफोड़ हुआ। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी का केजरीवाल पर बड़ा आरोप। का अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का एक और कारनामा आया सामने। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में चलती एम्बुलेंस बनी आग का गोला। ड्राइवर और उसके साथी ने कूदकर अपनी जान बचाई। हरियाणा के भिवानी में कपड़ों की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। आग में लाखों का सामान हुआ राख।
उत्तर प्रदेश के एटा में विधायक विपिन वर्मा का मानवीय चेहरा आया सामने। सड़क हादसे में घायल युवक को अपनी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया गया। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में गांव में एक महीने में 12 लोगों की रहस्यमयी मौत से फैली दहशत। स्वास्थ्य विभाग ने हार्ट अटैक को बताया मौत की वजह। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 2500 रुपए के लिए एक युवक की चाकू से हत्या, हमलावर की तलाश में जुटी है पुलिस। बिहार के गोपालगंज में छापेमारी के दौरान गांजा की बड़ी खेप हुई बरामद। पुलिस ने 153 किलो गांजे के साथ एक तस्कर को भी किया गिरफ्तार। हरियाणा के सोनीपत में महिला का सिर कटा शव मिलने से पूरे इलाके में फैली दहशत। शव को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एमबीबीएस छात्रा ने किया सुसाइड नोट में लिखा, मैं डॉक्टर बनने लायक नहीं हूं। उत्तर प्रदेश के मेरठ से डिजिटल अरेस्ट की सनसनीखेज वारदात आई सामने। महिला वैज्ञानिक को डिजिटल अरेस्ट कर करीब 8 लाख की ठगी को दिया गया अंजाम। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड के साथ घने कोहरे का अलर्ट जारी। आज से शीतलहर का भी है अनुमान। तमिलनाडु के कई शहरों में मूसलाधार बारिश। तिरुचिरापल्ली में सड़कों से घरों तक कमर तक भरा है पानी। श्रीलंका के राष्ट्रपति 15 से 17 दिसंबर तक भारत दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रपति और पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। पूर्व राष्ट्रपति बशर असद के जाने के बाद लाखों सीरियाई लोगों ने मनाया जश्न। दमिश्क के सबसे बड़े उम्मयद स्क्वायर पर हुए इकट्ठा।